द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला हुआ। आपको यहाँ पर दिया हुआ है शून्य का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3 और उसका गुणनफल भी दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रखना है x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ है और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3 और x को लगा देना। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा 2 दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखो, यहाँ पर दिया हुआ द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। जब मूल ज्ञात करने के लिए कहें ना तो डी और एक्स निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ए दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ 2, बी दिया हुआ है 2√2 माइनस और सी दिया हुआ 1। यहाँ से आप डी निकालें, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान दिया हुआ है 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। तो बताओ 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर करते तो 2 फ्री होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। ये 8 में से 8 गया तो 0 हो गया। अब मतलब डी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से एक्स का द्विघात समीकरण का मूल निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर b बाय 2a। यहाँ पर बैठा देना है। b का वैल्यू दिया -2√2, तो यहाँ माइनस मिलकर प्लस 2√2 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 0 बट्टा में लिखेंगे 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक है, एक बार 2√2 करेंगे 0 निकलेगा, एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलना है। इस तरह से आपका दो मूल निकल जाएगा 2√2/4 और फिर 2√2/4। ये 2 से 2 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मतलब आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे दिया हुआ एपी दिया हुआ है, तो एपी को प्रथम पद को लिखते हैं a बराबर 3। डी कैसे निकालते हैं, तो मतलब सार बनता है दूसरा पद में से पहला पद घटा के, दूसरा पद में से पहला पद घटा के, और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है टी एन, आपको दिया हुआ टी एन, हमको एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। तो टी एन का फॉर्मूला लगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का वैल्यू दिया हुआ 78, a का मान 3 और n निकालना है, इसको बैठाना है आपको। डी का मान दिया हुआ 5, प्लस में इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 75 बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। इंटू में तो डिवाइड में n माइनस 1, ये 5 कितना 15 मरते कट गया, तो n माइनस 1 बराबर 15 हुआ, तो इसलिए n का मान हो गया 16। ये माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस। इस तरह से भी क्वेश्चन नंबर आपका 3 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, करा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक तेजखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण जो है 60 डिग्री है। तो त्रिज्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन कर रहे हैं। त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 और पाई आर स्क्वायर, इसको बैठाना है। थीटा का मान दिया हुआ है 60 और बाई 360, अब पाई का मान 22/7, आर का मान 6 इंटू 6। 2 बार लिख सकते हैं। ये क्या बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। फिर ये 6 से ये 6 कट गया, तो बचा आपके पास है ना 22 को 6 से गुना करो तो 132 और बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बराबर दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ 3/4। ये होता है p, होता है b, तो h निकालो। h का एक फॉर्मूला होता है p² प्लस b², सिंपल मेथड से। तो p का वैल्यू दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो गया कितना 9 प्लस 16, तो ये हो गया रूट अंडर 25। यहाँ से आपका 5 निकल गया। ठीक है, ऐसे निकल गया। अब जो वैल्यू पूछ रहा है उसका वैल्यू निकाल दो। पूछ रहा है साइन a का वैल्यू, तो साइन a का वैल्यू हो गया p/h करके। तो p का वैल्यू आपका कितना है 3 दिया हुआ है, और h का वैल्यू निकाले हैं 5। ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद पूछ रहा है cos a का, तो cos a b/h होता है। तो b का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 4 और h का मान 5। इस तरह से आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा, इस तरह से एग्जाम में आने की संभावना रहेगी।
अब क्वेश्चन 6 को देखो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एपी का 3, 8, 13 डॉट है 253 के अंतिम पद से 20वां पद निकालने के लिए यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ए बराबर दिया हुआ आपके पास 3, कॉमन डिफरेंस निकालना है। 8 में से 3 गया था 5, और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है टी एन बराबर 253। तो सबसे पहले हम एन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो टी एन को तोड़ो, टी एन बराबर फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 253, ए का वैल्यू 3, एन निकालना है यहाँ से। डी का मान दिया हुआ है कितना, देखो 5 दिया हुआ है। ये प्लस में गया कि माइनस में गया, 250 बचेगा। 12 माइनस 1 इंटू 5 को डिवाइड करेंगे 250 बाई 5, ये हो गया n माइनस 1। ये कितना मल्टी करेगा तो 50 बार में, तो ये हो गया 50 बराबर n माइनस 1, तो इसलिए n बराबर 51। तो टोटल पद की संख्या हो गया 51। उसके अंतिम पद से निकालना है 20वां पद। तो क्या करेंगे, अंतिम पद से 20वां पद। तो क्या करेंगे, 51 में से 20 घटा के 1 जोड़ देना है। तो 31 बचा, 31 प्लस 1 मतलब 32वां पद निकालना है आपको। तो एपी का 32वां पद जो होता है वो होता है ए प्लस 31 डी। अब वैल्यू रख दो, ए का मान दिया हुआ है यहाँ पर देखो 3 दिया हुआ है, तो 31 गुणे डी का मान निकला हुआ है, डी का मान 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से बन जाता है 3 155। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 158। ये आंसर हो गया आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। अब क्वेश्चन 7 को भी देख लो, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो इसको एलएचएस से मानेंगे, क्या लिखा हुआ है, cos ए अब बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अब बाई cos ए। तो ये दोनों का एलसीएम ले लो। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इसी तरह से उतार देना है, 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। देखो ये से इसे डिवाइड कर, ये कट जाएगा तो cos बचेगा, cos को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो cos स्क्वायर है। इसी तरह cos कट गया, इससे मल्टीप्लीकेशन कर दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से cos स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 साइन स्क्वायर और प्लस 2 साइन ए। और डिवाइड में कुछ नहीं करना है, सही रखो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। बताओ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। इन दोनों की जगह पर लिखो 1 और प्लस 1, यहाँ बचल है 2 साइन ए और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो बताओ एक जोड़ के कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से क्या कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गया, तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 बाई कॉस ए। तो 2 कॉस किस में बदल जाता है, सेक में, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स को देके जाएंगे।